आरोपी एक सर रजपुरा थाना क्षेत्र का एक खुलासा आपने किया है, क्या खुलासा है पूरा? जनपद संभल में अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल शाम के समय थाना रजपुरा के गंवा कस्बे में शाम के समय हमारे सब इंस्पेक्टर मोहित है, इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। तब इनकी नजर एक बाइक पर बैठे 3 हेलमेट सवार लोगों पर पड़ी। जब इनको कुछ सस्पिशियस लगा तो उन्होंने जाके उनको टोका तो उनके पास पिस्टल और तमंचे थे। उनमें से एक अपराधी द्वारा पिस्टल जो है वो इनके ऊपर तान दी गई। इन्होंने उन्हीं के साथ बैठे दूसरे व्यक्ति को आगे करके उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा और 2 व्यक्ति वहां से विभिन्न घरों में जाके छुप गए। जब उनसे बाद में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके बाद में जब लोगों से पूछताछ की और उन अपराधियों को तीनों को पकड़ा गया तो उनके पास से एक पिस्टल 32 बोर की, 2 तमंचे जो 315 बोर के हैं, 9 खोखे जो कारतूस जो है वो बरामद हुआ है, लाइव कार्ट्रिज जिंदा, और उसके अलावा जो पिस्टल है वो भी बरामद हुई है। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि इनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम धर्मवीर है। धर्मवीर नामक व्यक्ति की उनके गांव में, जो कि गुन्नौर में रसूलपुर गांव है, वहां के प्रधान से रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश के चलते इस व्यक्ति ने इसका मर्डर प्लान किया था। ये रसूलपुर गांव के प्रधान है तेजपाल, इनकी हत्या के लिए इन्होंने ये प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग करने के बाद में इनकी योजना ये भी थी कि 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम भूरा है और राकेश है। इनके द्वारा टिप दिया गया कि एक सोनार है जो प्रतिदिन गंवा से संभल जाता है, उसके साथ में भी लूट कारित करनी है और उसके बाद में ये जो भी उससे जो इलीगल प्रोसीड्स हैं, जो क्राइम किए, उसको फिर आपस में बांट लेंगे। और ये दोनों घटनाएं करने के बाद में इन लोगों की प्लानिंग थी कि ये बरेली में भी जाके किसी व्यक्ति को मारने की 5 लाख रुपए की इन्होंने ऑलरेडी सुपारी ले रखी थी। लेकिन ये है कि ये तीनों अभियुक्त, एक का नाम रबिया और रवि है जिसके ऊपर पूर्व के 16 मुकदमे हैं जो लूट, डकैती और गैंगस्टर के रहे हैं। अभियुक्त धर्मवीर और बाबूजी यादव, इनके ऊपर 10 मुकदमे हैं जो मर्डर, लूट और गैंगस्टर के हैं। और अभियुक्त करणवीर जो हैं, इसके ऊपर भी डकैती के और गैंगस्टर के और अन्य शस्त्र अधिनियम के कई 6 मुकदमे हैं। इनकी काफी लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन लोगों द्वारा जनपद संभल में हत्या करना या फिर सोनार के साथ में लूट करना, इस तरीके के संगीन अपराधों को कारित करने के खतरनाक मंसूबे थे। और यह भी उल्लेखनीय है कि ये लोग कुछ दिन पहले तेलंगाना में वहां पे रेकी करने के लिए गए थे और वहां से भी बड़ी सोने की जो लूट है उसकी प्लानिंग करके प्लानिंग की थी और प्रयास भी किए थे। बाद में कुछ नहीं मिला तो वहां से बाइक लूट के लेके आए और उसी बाइक का प्रयोग जो है उन्होंने यहाँ पे उसी दिन घटना में भी किया था। कुल 3 बाइक इन लोगों के पास से अभी तक पूछताछ और उसके बाद में बरामदी हुई है। और यह भी उल्लेखनीय है कि इनके साथ में जिन लोगों ने टिप दिया था इनको, भूरा और राकेश, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। और सरफराज नामक व्यक्ति जो जिसने इनको पिस्टल दी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और सरफराज लूट में जो सोना मिलता था उसको बेचने का काम और बाद में इन लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करता था। इस तरीके से सब इंस्पेक्टर मोहित द्वारा बहादुरी का परिचय देते हुए 2 इतनी बड़ी घटनाएं जो जनपद संभल की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी उनको होने से बचाया। सब इंस्पेक्टर मोहित के लिए 10,000 रुपए का इनाम जो है मेरे द्वारा नगद दिया जा रहा है और पुलिस महानिदेशक महोदय से भी पत्राचार किया जाएगा कि इनको उनके स्तर से भी उचित इनाम जो है वो दिया जाए। इन लोगों द्वारा पूर्व में जितनी भी घटनाएं की है वो भी, जिसमें 302 के मर्डर, कई 307 की इस तरीके की घटनाएं, कई डकैती और गैंगस्टर के संगीन मुकदमे हैं, तो इनकी सबकी जमानत भी निरस्त की जाएगी। और यहाँ पे भी इनके ऊपर गैंगस्टर का अभियोग है वो चलाया जाएगा
और प्रयास किया जाएगा कि इनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। सर, क्या संबल में इन्होंने लोगों ने पहली घटना को अंजाम दिया या इससे पहले और भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? पूर्व में इनके द्वारा, करमवीर के द्वारा थाना गुन्नौर सेक्टर के अंदर जरूर कुछ घटनाएं की है, लेकिन इनकी जो दोस्ती है वो बदायूं में जेल में रहते हुए हुई थी और वहीं से ही इन लोगों ने अपराध की दुनिया में संगठित रूप से काम करने की योजना बनाई। वहीं से ये लोग तेलंगाना गए जेल से छूटने के बाद में और वहीं से प्लानिंग करते हुए बरेली की जो सुपारी ली उन्होंने वो भी ली और जो संभल की जो दोनों घटनाएं हैं इनको कारित करने की प्लानिंग है इन लोगों ने। सर, बदायूं में कौन कौन लोग थे आपस में जो जेल में जो बंद थे? बदायूं में धर्मवीर, रबिया और करणवीर, ये तीनों लोग थे। सर, इनकी रंजिश जो प्रधान से बता रहे हैं कि रंजिश थी, इसकी रंजिश किस बात की रंजिश थी चली थी? इनकी रंजिश जो गांव की रंजिश होती है उसी तरीके की थी। ऐसा कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं है, लेकिन प्रधान को मारना हो सकता है इनका कोई पॉलिटिकल मोटिव हो उसके पीछे, इसलिए उन्होंने प्रधान को मारने की। थैंक यू सर। थैंक यू।